एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक सदर गुरमीत सिंह मोमी पिछले दिनी अपने सवासां दी पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच सरदारनी बलजीत कौर, हरजिंदर कौर, भुपिंदर कौर, पवनप्रीत सिंह, शिंदरपाल सिंह, अमनदीप सिंह, हरप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर, अभिजोत सिंह, अवनीत कौर, पवनीत सिंह, अभिनूर सिंह, ऐशनूर कौर ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਆਲੇਵਾਲੀ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਦਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸਦਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਨ 1957 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। उपरंत आप जी अपने पिता पुरखी किते खेतीबाड़ी नाल जुड़ गए। आप जी ने अपने काम विच बहुत सख्त मेहनत की अते खूब नामना खटिया। आप जी एक आधुनिक किसान सन अते आप जी खेती नूं नवीं लीहां ते लैके आए। सरदार गुरमीत सिंह जी नूं फलदार पौधे लगाउण दा बहुत शौक सी। आप जी ने अपने खेतां विच अते अपने घर विच अनेकां ही फलदार पौधे लगाए। आप जी दा विआह सरदारनी बलजीत कौर हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर 2 पुत्रियां हरजिंदर कौर अते भुपिंदर कौर अते बेटे पवनप्रीत सिंह ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਦਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। सदर गुरमीत सिंह मोमी जी नूं घुम्मण फिरन दा बहुत शौक सी अते आप जी कई वार कैनेडा दी यात्रा भी कर चुके सन। मौजूदा समय विच आप जी दे इन्हां संस्कारां ते आप जी दा समुच्चा परिवार चल रहा है। आप जी दा समुच्चा परिवार बहुत ही मिठ बोलड़ा परिवार है अते परमात्मा दे भाणे विच रहण वाला परिवार है। आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन अते समाज विच शलाघायोग स्थान रखते हन।
पोते शिष्यों 876 अंक तो धन गुरु नानक देव जी महाराज इस पावन शब्द द्वारा संकल्प विधि संसार रूपी भव सागर को पार करने वास्ते पातशाह ज्ञान बख्श दे। सतगुरु जी के शब्द का वचन है कि मरण लिखाए मंडल में खाए। मरण कहते मौत को मंडल कहते हैं इस धरती। गुरु नानक पातशाह आखते ने कहते भैया जदों तू इस संसार अंदर मनुख जाने नहीं आया सा जदों तू मनुख जाने के इस संसार अंदर नहीं आया सा कहते उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने तैनू इस संसार अंदर भेजण तो पहलों बंदे की जिंदगी भेजण तो पहलों कहते अकाल पुरख वाहिगुरु ने तेरे मथे की रेखा के उत्ते तेरी किस्मत लिखनी चालू की, तेरी तकदीर लिखी, तेरे मथे पे लेख लिखे। महाराज कहते लेख लिखण तो 8, 9, 10 महीने बाद तेरा जन्म। सतगुरु कहते जन्म तेरा बाद होया पर परमात्मा ने मौत तेरी सब तो पहलों लिखी। पहलों तेरी मौत लिखी, मौत लिखण तो बाद तेरा जन्म हुआ। सतगुरु कहते पहली बार मनुख इस दुनिया अंदर आकर के बंदा हर बंदा अपनी मौत को भूल गया। सतगुरु कहते इस संसार में आकर के बंदा 4 चीज़ां नहीं भूलिया। 4 चीज़ां नहीं तेन भूलिया। महाराज केड़ियां सतगुरु कहते खाना पीना हसना सोना विसर गया है मरना। एक दिया कहते खाना पीना हसना सोना विसर गया है मरना। कसम विसार कुवारी की एक जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम त्यागो अपने पत सिद्धि कहते नाम जप। जिवें जपजी साहब के अखीरले वचन ने मांगे नानक जी ने गुरु नानक पातशाह आखदे ने कहते जिन्हें नाम त्याया गए सतत काल नानक ते मुख उजले एती छुटे नाल। वीरों के कहनो इस संसार अंदर 33 करोड़ देवी देवता आए। 33 करोड़ देवी देवता सबनों मौत आई है। सबनों मौत आई। इस संसार अंदर एक कोई धन गुरु नानक पातशाह जी ने जिन्होंने मौत नहीं आई उच्चारण करो श्री बाकी नानक नो मौत नहीं आई। बाकी 33 करोड़ देवी देवता सब मौत आई। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते पीर पैगंबर औलिए को फिर ना इतिहास गवाए कि बाबे नानक दे तन का किसी ने संस्कार नहीं किया। 33 करोड़ देवी देवता जिहड़े ने
बंदा होया ब्रह्मा। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं मैं नहीं कहता, दुनिया का पहला बंदा होया ब्रह्मा। ब्रह्मा जिन्नी लंबी उम्र किसी भी अज तक देवी देवते की होई नहीं, ऐनी लंबी उम्र कितनी? ब्रह्मा की 36 युग लंबी उम्र हुई, 36 युग लंबी उम्र। 36 युग बीतन के बाद कलगियों वाले पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी को श्री चौपाई साहब की बाणी की 7वीं पौड़ी च लिखना पिया। कहते काल पाए ब्रह्मा, काल पाए सिंधु अंतरा, काल पाए कर भूषण प्रगासा सगल काल का। 36 युग बीतन के बाद काल ने मौत ने ब्रह्मा को भी अगे ला लिया। काल पाए ब्रह्मा, पर बाबे नानक को मौत नहीं आई। और वीरों की भैन मेरे इस वचन के नाल तुहाडे मन दे विच एक सवाल पैदा हो गया कि बाबे नानक को मौत क्यों नहीं आई? तो बाकी सब क्यों आई कि बाबे नानक को क्यों नहीं आई? ये नाल एक सवाल पैदा हो गया कि जे बाबे नानक को मौत नहीं आई तो बाबा नानक से गया किथे? दो सवाल पैदा हो गया। पहला सवाल पैदा होया कि बाबे नानक को मौत क्यों नहीं आई? जो बाकी सब दूसरा सवाल ये पैदा हो गया कि जे बाबे नानक को मान लीए कुछ समय वास्ते कि बाबे नानक को मौत नहीं आई, फिर बाबा गया किथे? वीरों के कहना दोनों वचनों का सवाल का जवाब ना मैं दे सकता, ना तुसी दे सकते हो, ना कोई दुनिया का विद्वान दे सकता। देगा दोनों सवालों का जवाब धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को पूछते, दुनिया के मालिक इन्हों पूछते दाता जी तुसी कृपा करके पहला दसो कि बाबे नानक को मौत क्यों नहीं आई, ते दूसरा दसो जे बाबे नानक को मौत नहीं आई तो गया गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने 140 अंग के उत्ते वचन लगा है। 140 अंग के महाराज कहते नानक नाम खुदाएगा, नानक नाम खुदाएगा। खुदा पाक परमात्मा अकाल पुरख है। नानक नाम खुदाएगा दिल रक्षे आओ फिर भाई गुरदास जी पूछते हैं। भाई गुरदास जी, भाई गुरदास जी दियां 40 वारां ने। भाई गुरदास जी अपनी 13वीं वार की 13वीं पौड़ी को लिखते हैं, कहते सतगुर नानक देव है परमेश्वर सोई। कहते जेडे गुरु नानक पातशाह जी सन वो अकाल पुरख वाहिगुरू सन नहीं गल बनाई। आओ फिर गुरु ग्रंथ साहब जी ने एक बार होर पूछा। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने 1408 अंग के उत्ते वचन दर्ज है। 1408 अंग 1408 अंग तो गुरु ग्रंथ साहब जी कहते जोत रूप हर आप, जेड़ी जोत तुहाडे विच, जेड़ी जोत मेरे विच, जेड़ी जोत 84 लाख जोनी विच ओनू भी होया। कहते जोत रूप हर आप गुरु नानक कहाए। कहते उस जोत ने इस दुनिया में आ करके अपने आप को गुरु नानक कहाना। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहाए। धन गुरु नानक देव जी महाराज श्री करतारपुर साहब जिहड़ा पाकिस्तान के करतारपुर जिहड़ा लांघा बनी, गुरु नानक पातशाह करतारपुर साहब के विच बाबे नानक ने करतारपुर साहब के अंदर एक बहुत बड़ी सारी धर्मशाला बनाई।
समझण मात्र इदा कह लो कि बाबे नानक ने श्री करतारपुर से बहुत बड़ा सारा एक गुरुद्वारा बनाया सी। उस धर्मशाला दे विच बाबे नानक ने एक लकड़ की 1.5 फुट उच्ची लकड़ की एक चौकी रखी सी, जिन्हें अज बाबा जी ने चौकी के उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया। इंज लकड़ की चौकी रखी सी बाबे नानक ने धर्मशाला। रोज बाबे नानक ने आके उस लकड़ की चौकी से बैठ जाना, संगतां ने सज्जे भी बैठ जाना, खब्बे भी बैठ जाना। इन्हां मित्रां नाल संगतां ने बाबे नानक के दर्शन करने, जो जो किसी की कामना होनी पूरी होया। वीरों के पैरों अज भी वही प्रक्रिया है, अज कोई फर्क नहीं है, पर माफ करो अज फर्क कितने पै गया। अज जो बंदे ने गुरु कोलों कुछ लेना होगा तो बंदा रोजाना घरों चल के नंगे पैर गुरुद्वारे जाता है, ना बीबी जाती नंगे पैर रोजाना। जिदन मिल जाना उस बाद जुत्ती पा के भी नहीं आता, जिदन मिल गया ना उदन जुत्ती पा के भी नहीं आया। क्यों? बात प्यारी विसरिया। महाराज कहते अगे एक बारी आना सी, हुण 2 बारी आना चालू कर, देख तेरा गुरु तेरे ते कितना खुश होएगा। महाराज कितना खुश होएगा। जपजी साहब की तीसरी पौड़ी महाराज कहते बाबा नानक जी इतना खुश होएगा, कहते देना दे लैवे तक तू लहंगा थक जाएगा, गुरु देना नहीं लगेगा। बाबे नानक ने आके लकड़ की चौकी से बैठ जाना, संगतां ने सज्जे भी बैठ जाना ते खब्बे भी बैठ जाना। अज करतारपुर दे विच हज़ारां संगतां नाल धर्मशाला है, अजागत भरी पई है, पर अज बाबा नानक आया नहीं। तेरी गल संगत इंतजार करती है, जदों कुछ समय बाद आओ बाबा नानक जी मन करे तुरे आ रहे हैं, संगत उठ के खड़ी होगी। बाबा नानक जी अगे आकर के गुरु नानक पातशाह जी ने संगत वाल मुख करके संगत बैठने वास्ते इशारा किया। जब सारी संगत बैठ गई ना, तो बाबा नानक जी भी अज लकड़ की चौकी ते ना बैठे, अज बाबा नानक जी संगत विच बैठ गए। जब संगत विच बाबा नानक जी बैठ गए, संगत बड़ी हैरान है। संगत के विच बैठे ने बहुत कमाई वाले सिख बैठे ने, संगत विच बैठे ने बाबा नानक जी के दोने पुत्र बैठे ने, बाबा श्री चंद ते बाबा लखमी दास संगत में बैठे। संगत विच बैठे ने भाई लहणा जी बैठे ने, संगत विच बैठे ने बाबा बुढ़ा साहब बैठे ने, संगत विच बैठे ने भाई बाला जी बैठे ने, संगत विच बैठे ने भाई सधारण जी, संगत विच बैठे ने भाई कमलिया जी, बड़े कमाई वाले सिख बैठे। संगत हैरान सतगुरु जी भाई सधारण आखिया, सधारण जी महाराज सधारण वो गुरसिख सी जेड़ा रोजाना बाबे नानक के इन्हां कपड़ियां नूं धोण की सेवा किया करता सी, कपड़े धोने की सेवा करनी भाई सधारण। सतगुरु आखिया कहते सधारण जी महाराज, सधारण जेड़ा तैनूं कल चोला फड़ाया सी वो चोला लेके आ। सब कुछ सधारण जी गए, चोला लिया के बाबे नानक को फड़ा दिता। बाबे नानक ने चोला फड़िया ते थोड़ा जिहा पिछे ना पाई लहणा भी बैठे। सतगुरु नानक पातशाह लहणे नूं कहंदे लै लहणे आ चोला लै जा ते इस चोले नूं पहन के जल्दी साडे कोल आ जा। महाराज सतवचन लहणा जी ने चोला फड़िया, गए ने इन्हां पुराने वस्त्रां नूं उतारे बाबे नानक जी दा चोला पहन करके जदों गुरु नानक पातशाह जी तो थोड़ा जिहा पिछे बैठना लगे ना, बाबे नानक ने बांह फड़ के खड़िया करके आखिया, कहते पुरखा कहते अज ऐथे नहीं, कहते अज उस लकड़ की चौकी ते बैठना कर उचारण करो श्री
कदम पिछे ने हजारा संगत है बाबे का हुक्म है लैनी है चौंकी ते बैठ पर 3 कदम पिछे रुक के नींद पाई खड़े ने दुनिया के मालिक गुरु नानक पातशाह संगत बैठे ने जान दिता हीरो के पैरों जिहड़ियां मैं तुहानूं निशानियां कह रहा ना लकड़ की चौंकी वो दरख्त ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਲਕੜ ਦੀ ਚੌਕੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਲੈਣਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਰੁਕ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ नहीं सी करदा लकड़ की चौकी पर बैठने वास्ते पर बाबे नानक का हुक्म मनना भी अति जरूरी सी लैना जी अगे होए लकड़ की चौकी के ऊपर बैठ गए धरती नाल पैर लाए और नींव पाई किसी वाल देखते नहीं नींव पाई जिदा किसी को जबरदस्ती बिठाया हो जिंदगी भैन भैन को बच्चा है जियो को इल्ता करदा बहिंदा नहीं मैं भैन झंडोड़ा दे के कहती बहिंदा कि नहीं बहिंदा बच्चे का अंदरों मन नहीं करता बहन में पर भैन को डरता कुछ पल नहीं बैठ जाता फिर दौड़ता लैना जी बैठे ने नींद पाई हुई और गुरु नानक पातशाह संगत चो पूछे ने कुछ करके बाबा नानक की मन खड़े हौली हौली उस लकड़ की चौकी की परिक्रमा करनी चालू कर दी परिक्रमा करनी अगे गेड़ा कढ़ के बाबा नानक जी लैना जी के अगे गोडियां पर हो के जो मत्था टेकन लगे जिदा आप गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेकते संगत बड़ी हैरान बड़ी वो संगत देखती बाबा अज भी कर रहे जब बाबा नानक जी गेड़ा कढ़ के मत्था टेकन लगे लैना जी ने दोने पैरों को खिंच के लकड़ की चौकी के थले पा लिया बाबे नानक ने धरती उत्ते नमस्कार कर दी सतगुरु जी नमस्कार करके दूसरी बारी चल गए दूसरे गेड़े जब दूसरे गेड़े में चल पे तो लैना भी के नेत्रों के विचों त्रिप नीर बह रहा जल बह रहा लकड़ की चौकी से बैठे ने त्रिप नीर बही जाता है नेत्रों को पानी चोई जाता रोंदे ने बाबे नानक ने दूसरा गेड़ा कढ़ के फिर अगे आके मत्था टेक दिता जिन्हें आगे टेकता किवें टेक दिता बाबे नानक हुण बाबा नानक जी तीसरे आखिरी गेड़े में जो चल पे लैना जी दियां भुब्बां निकल आईयां बैराग छुट पिया उच्ची उच्ची रोण लग पे रोंदियां आखिया कोई लैणिया कोई तेरे इन्हां पैरां नूं कोड़ क्यों ना हो गया जिथे बाबे नानक दा सीस झुक गया कहंदे तेरे इन्हां पैरां नूं कोड़ क्यों ना हो गया जिथे बाबे नानक दा सीस झुक गया जदों बाबा नानक जी तीसरी बारी मत्था टेक के खड़े ने लैना जी के अगे हाथ जोड़े हुए ने सब संगत सच करके जाने बाबे नानक ने की वेखिया तेरे लैने की आखिया लैने तेरे पैरों में कोड़ क्यों ना हो गया कहण की वो देर सी अख चमकण देने समय लैना जी चौंकी से बैठे ने दोने पैरों में कीड़ा पा गया खून जिहड़ा लहू सी धरती से डुलण लग पिया कोड़ हो गया बहुत चल पिया कोड़ हो गया कीड़ा पट गया धरती से खून डुलदा लैना जी बैठे ने संगत देख रही लैना जी के पैरों चों खून डुलदा आले दुआले बड़ी जाता तुरिया जाता कीड़ा पट गया कोड़ हो गया बाबा नानक जी जो खड़े ने खड़े होकर जो लैना जी के पैरों से नजरी मारी खून निकल गया बाबे नानक ने आखिया कहते लैणिया तू बड़ा माड़ा किया लैणिया तू माड़ा किया तै बचन नहीं सी करना हुण लैणिया तेरे विच ते मेरे विच तां तेरे विच हुण कोई अंतर नहीं सी कोई बचन नहीं सी अंतर नहीं सी अज लैणा नहीं रहण दिता अज बाबे नानक ने उहनूं अंगत बना दिता लैणे तो अंगत बना दिता कहंदे तेरे विच तां मेरे विच तां तेरे च हुण अंतर नहीं सी कोई बचन नहीं सी करना पर चंगा लैणिया तू बचन कर दिता है तेरा बचन भी रहेगा साडा बचन भी रहेगा कहते तेरे पैर के बूटे नूं कोड़ होवेगा उच्चारण करो श्री वाहिगुरू दूसरे पातशाह गुरु अंगद साहिब जी
अकाल पुरख वाली जोत टका के इन परिक्रमा करके मत्था टेक दिता। हुण बाबे नानक ने अपने पुत्र बैठे ने श्री चंद लक्ष्मी चंदास आख्या पुत्रा के मत्था टेको, पुत्रा ने इनकार कर दिता। ये वार्ता लक्ष्मी दास के श्री चंद की वार्ता गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर सटे ते बलवंडे की वार में दर्ज है, पर मेरे को समा नहीं मैं इसका खुलासा कर। फिर सतगुरां ने बाकी संगत को आख्या, सारी उस संगत ने गुरु अंगद साहब जी को माथा टेके। जब सारी वो प्रक्रिया हो गई तो बाबे नानक ने आख्या गुरु अंगद साहब जी कहते, पुत्रा तू हुण करतारपुर नहीं रहना, तू हुण खडूर दे विच जा करके उत्थे जा करके जीवां दा आधार कर खडूर को तोड़ दिता। लैणे को अंगद बना करके बाबे नानक ने अकाल पुरख वाहिगुरू वाली जोत सेवादार भाई लैणा च टका करके उन्होंने खडूर साहब को तोड़ दिता। ते आप बाबा नानक जी बाबा बुढ़ा साहब के भाई बाला जी को नाल लैके गुरु नानक पातशाह धर्मशाला तो बाहर निकल गए। बार निकल जाके बाहर पधरे सूर्य छिपने वाला, बाहर पधरे जाके बाबे नानक ने आसमान वाल देखे। आसमान वाल देख के बाबे ने आज्ञा कहते, बालिया जी महाराज, बालिया सानू आ जगह बड़ी सुंदर लगती है, आ जगह बड़ी सुंदर लगती। सच जाने भाई वाले जी का भोला निकल रोन लग पे, क्यों भाई बाला जी समझ करके बाबा नानक जी की कहने लगे, की कहने लगे ने समझ गए। ये सतगुरु की कहने लगे, वीरों के भैनों, भाई बाला जी शरीर करके गुरु नानक पातशाह को 4 साल बड़े सन, शरीर करके 4 साल बड़े शरीर करके ही बाबे नानक को 4 साल बाद सचखंड को गए ने श्री खडूर साहब को गए माता जी। इसका कारण सी, कारण इसी बाबे नानक ने बचपन तो ही भाई बाले ब्रह्म का ज्ञान दिता, ब्रह्म का ज्ञान बचपन। उसका कारण सी बाबे नानक जी का जिहड़ा इतिहास सी सारा ही भाई बाला जी गुरु अंगद साहब जी को लिखा करके सारा का सारा लिखा करके फिर सचखंड गए। एक बारी ना मरदाना जी कहते, बाबा जंगल च बड़ी करते बड़े बड़े दिन भुखे रहना पैंदा, शेर बघियाड़ दे कहते माड़ियां रूहां दे नाल वाह पैंदा। बाबा जी तू भगती करनी कथा बैठ के भगती करी जा, तेरी सेवा करी जाने। बाबे नानक ने सुनियो बचन पता की किया, बाबा नानक ने आखिया मरदानिया अज के कणकी जीवां का तेरे दर्शन करके आधार होंदा। बाबे ने अपना नहीं किया, कहते अज तो तेरे दर्शन करके कणकी जीवां का आधार होंदा है। तेरे संसार को जान तो बाद जिहड़े आउण वालियां पीढ़ियां आउण वाले प्राणियां का आधार किदां होवेगा, इवें होवेगा आधार। मरदाना जी चुप। बाबे नानक ने आखिया, कहते मरदानिया आप जिथे जिथे भी गए हैं या जिथे जिथे भी आप जा रहे हैं, अपने जान तो बाद उथे उथे दियां कथा कहानियां बननगियां। कहते उन्हां कथा कहानियां संगत बैठ के विचार करया करेगी। कहते कहण वाला ते सुनन वाला दोनी भव सागर तो पार हो जाएंगे, कितने पार हो। गुरु ग्रंथ साहब दर्ज किया महाराज कहते सुनते
सुन दुख पाप का नाश हो, चीज़ों का खत्म हो जाना। सुन दे नाल एडा बड़ा सुन का महात्म है, पर माफ करो साडी बदकिस्मती है भाई असी सारी सारी रात बैठ के गंदे गाने सुन सकते, सारी सारी रात अपन डीजे बजा सकते हैं, पर माफ करियो 2 घंटे बैठ के बंदा कीर्तन नहीं सुन सकता। ये सारी कमजोरी कमजोरी। मैनू कई बार ना कई पुराने कहे बाबा जी फलाना दिन खाली है, हाँ भी खाली है बाबा जी, अद्धा घंटा कीर्तन करवाना। मैं क्या मेरे को समझ नहीं, कहने की गल तुसीं कहते खाली, मैं क्या अद्धे घंटे वास्ते 1.5 घंटा तेरे पिंड आउण लगूगा, 1.5 घंटा वापस आउण लगू, 3 घंटे ये बतीत हो गए। घंटा तैयार होने लगेगा, मुंडिया नूं इकट्ठे करन लगेगा, 4-5 घंटिया के विच अद्धा घंटा कीर्तन की मैंने रखना किसी होर तो करा। सतगुरु की कृपा करो विचार। महाराज कहते मानिया असी कल के बाद परसों इस संसार को चले जाना, इस जगह पे साडा संस्कार कर दो, बाले दी कोहा निकल पाइया नाराज कर हाहाकार मच गई कि बाबे नानक ने कल के बाद परसों चले जाने, हाहाकार मच गई। दूर देखे तो संगतां ने आना कीता, अज वो दिन भी चढ़ आया जिस दिन बाबे नानक ने आख्या सी असीं चले जाइए। चलो एक घड़ी बाकी बची हजारा संगतां ने, बाबा बुढ़ा साहब पैरे ते खड़े ने, बाबे नानक ने आख्या बुढ़ा साहब नो कहंदे पुरखा असीं हुण अंदर जाके सचखंड चले हैं, साडे अंदर किसी नूं आउण ना दिओ, किसी नूं अंदर ना आउण दिओ। हजारां संगतां बाहर बैठी हैं, अजे बाबे नानक नूं अंदर गया एक घड़ी बीती, एक घड़ी होनी साध सत 24 मिनट अभी एक घड़ी बीती है। काबल कंधार को बहुत बड़ा एक मुसलमानों का हजूम आ गया, बहुत बड़ा हजूम आया काबल कंधार को। उन्होंने हजूम ने मुखी ने आख्या भाई असी काबल कंधार को आए हैं, असी अपने पीर गुरु नानक के दर्शन करने, अपने पीर गुरु नानक के दर्शन करने। वीरों के भैनों, दुनिया अंदर जिस धर्म के भी कोई गुरु पीर पैदा होया उस धर्म ने वो पूजा की थी, दूसरे धर्म ने नहीं की। जे मुहम्मद साहब मुसलमानों में पैदा हुए, मुसलमानों ने उन्होंने पूजा की थी, हिंदुओं ने नहीं की। हिंदू धर्म के कृष्ण भगवान पैदा हुए, हिंदुओं ने कृष्ण भगवान की पूजा की, पर मुसलमानों ने नहीं की। ईसाइयों ने ईसा जी हुए ने, कुछ ईसाइयों ने ईसा जी की पूजा की, बाकी धर्मों ने नहीं की। पर एको ही गुरु नानक पातशाह जी महाराज जिन्होंने सिखा ने अपना गुरु जान के, मुसलमानों ने अपना पीर जान के पूजा की, पीर जान। भाई गुरदास जी कुमार तो साझी करा दूँ, कोई बंदा शंका न करे। भाई गुरदास जी कहते गंग बनारस हिंदू, हिंदुओं के 2 बड़े कीर्तनी दरगाह के बाद कहते गंग बनारस हिंदू, मुसलमाना मक्का तब कहते घर घर बाबा गा दिए बजन ताल मेरा डांगर बाबा भगत दर्शन हो आया, पद बुलार अज वो अजाबा कहते 4 वर्ण एक वर्ण होए, साध संगत मिल करे बराबर काफी बड़ी बात। हकीर का वचन है यार पीर जगत गुरबा, यार पीर जगत गुरबा। बाबा नानक जी ने कहते दर्शन करने जो धक्का कर लगे, बाबा बुढ़ा साहब ने आख्या भाई जोरा धक्का जोरी ना करो, 2-3 जने अंदर जाके बाबे नानक को पूछ लेने, जे उन्हें बाहर आके दर्शन देने हो ये उन्होंने मौज है, जे अंदर बुलाने के भावी ये पावे ये भी उन्होंने लीला। ये गल सब चली गई। जब 3-4 मुसलमान के 3-4 सिखा ने अंदर जाके देखिए बाबे नानक की गुजरी कर गए। भाई बाबा बुढ़ा साहब बाहर पैरे ते खड़े ने, जो अंदर जाके देखिया अंदर बाबे नानक का शरीर आई हुई नहीं है, सिर्फ 2 खाली चादर पई है, एक थले वाली एक ऊपर वाली चादर पई। हाहाकार मच गई, बाबा नानक गया तो हाहाकार मच गई। वो चादर लैके जी जगह दसी सी, उस जगह के उत्ते सिखा ने एक चादर का संस्कार कर दिता, दूसरी चादर जी उस जगह पर मुसलमान
मुसलमानों ने दफना दी। अज करतारपुर साहब के विच वीरों के भैनों बाबे नानक की कबर अज भी कबर बनी है। मुसलमानों ने अपने पीर जान की कबर बनाई। रहो बेचारे बाबा नानक जी ने जदों आ शरीर की चोलना बिल्कुल होंदा देखिए, क्योंकि वीरों के भैनों ये है बाबे का सरगुण स्वरूप। सरगुण स्वरूप के दर्शन एक जगह होंगे, हर जगह नहीं हो सकते। निर्गुण स्वरूप के हर जगह होंगे, निर्गुण स्वरूप के हर जगह हो सकते। बाबे नानक ने सरगुण स्वरूप आलोप करके निर्गुण स्वरूप प्रकट कर दिया। अकाल पुरख वाहिगुरू वाली जोत अपने सेवादार भाई मਹਿਣਾ च प्रता करके बाबे नानक ने शरीर को आलोप कर दिया। दूसरे पातशाह गुरु अंगद साहब जी महाराज जदों आ शरीर रूपी चोला बिरध होंदा देखिया, बाबे नानक वाली जोत श्री खडूर साहब तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी महाराज अपने कुलम के विच रख दित्ती। दूसरे पातशाह के तीसरे पातशाह शरीर करके कुलम सन ते आप गुरु अंगद साहब जी खडूर साहब को सचखंड चले गए। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी महाराज श्री गोइंदवाल साहब जदों आ शरीर की चोला बिरध होंदा देखिया, बाबे नानक वाली जोत चौथे पातशाह गुरु रामदास जी शरीर करके अपने जुआई विच रख दित्ती। चौथे पातशाह तीसरे पातशाह के शरीर करके जुआई से आप तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी श्री गोइंदवाल साहब को सचखंड चले। चौथे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज जदों शरीर की चोला बिरध होंदा देखिया, बाबे नानक वाली जोत अपने छोटे पुत्र गुरु अर्जन साहब जी विच रख दित्ती ते आप हरमंदिर साहब को सचखंड चले गए। इत्थों तक दा वरतांत गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के 1408 अंग दे उत्ते दर्ज कीता। इत्थों तक दा वरतांत कोई बंदा आके मैं झूठ कहे की कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी 1408 अंग तो महाराज कहते जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भयो तत् सो तत् मनायो। अंगद कृपा धार अमर सतगुर खेतियो, अमरदास अमृत शतर गुर रामे दियो। रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत नैन, मूर्त पंच प्रमाण गुर गुरु अर्जन पिखो नैन। पंजवीं जगह जोत धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज बाबे नानक वाली जोत अपने पुत्र हरगोबिंद पातशाह छेवें पातशाह विच रख दित्ती ते आपने लाहौर में चाले पा के तकियां लोहां ते बैठण वास्ते। छेवें पातशाह हरगोबिंद पातशाह जी महाराज बाबे नानक वाली जोत श्री कीरतपुर साहब जदों श्री की चोला बिरध होंदा देखिया, बाबे नानक की जोत सतवें पातशाह गुरु हर राय साहब जी अपने पोतरे विच रख दित्ती। छेवें पातशाह के सतवें पातशाह पोतरे सन ते आप सतगुरु की पतालपुरी तो सचखंड चले गए। पतालपुरी तो सचखंड सतवें पातशाह गुरु हर राय साहब जी श्री कीरतपुर साहब जब श्री रूपी चोला बिरध होंदा देखिया, बाबे नानक की जोत अपने छोटे पुत्र हरकृष्ण साहब जी विच रख दित्ती। हर गुरु हरकृष्ण साहब जी विच रख दित्ती अठवें पातशाह ते आप श्री कीरतपुर साहब को सचखंड चले। अठवें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज बाबे नानक वाली जोत दिल्ली दे विच सचखंड जाण तो पहलों पंजाब की धरती वाल नूं हथ करके आख्या, कहंदे बाबा बसे ग्राम बटाले गुरु बन सगल श्रेष्ठ समाए। अठवें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब जी ने बाबे नानक की जोत नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने बाबे विच रख दित्ती। देखो कमाल की गल वीरों के भैनों, पोतरे ने बाबे नूं गिराई दित्ती, बाबे ने पोतरे नूं नहीं, पोतरे ने बाबे नूं गिराई दित्ती। अठवें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी के पोतरे सन। पोतरे हम पोतरे करता माड़ा जा पीछे चलिए। छेवें पातशाह हरगोबिंद पातशाह जी महाराज के 3 महल सन। 3 महल तो तेरी घर वाली माता कमोदरी जी, माता मरवाही जी के माता
माता नानकी माता नानकी हरगोबिंद पातशाह के सब तो छोटे महल सन। माता नानकी के दो पुत्र सन, दो पुत्र बाबा टाल पकियां पकाइया घल बाबा टाल के गुरु तेग बहादुर साहब जी दोनों सगे भरा सन। बाबा टाल के गुरु तेग बहादुर साहब जी दोनों सगे भरा सी। माता नानकी के पुत्र सन हरगोबिंद पातशाह के पुत्र सन बाबा जी आप दिल्ली तो सचखंड चले। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज बाबे नानक वाली जोत श्री आनंदपुर साहब की धरती से अपने पुत्र कलगियों वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी चला दी कि आपने चाले पा के दिल्ली में चाले पा। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज बाबे नानक वाली जोत श्री हजूर साहब नदेड़ साहब की धरती के उत्ते धन गुरु ग्रंथ साहब जी विच रख दी। ये बैठे ने गुरु नानक देव जी महाराज बैठे। बाबा नानक जी कदे गए ने मेरो हीरो मेरी भैन कलगियों वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने बाबे नानक की जोत गुरु ग्रंथ साहब विच रख के सतगुरां दीआं 3 परिक्रमा करके मत्था टेक के संगत वाल को मुख करके हाथ जोड़ के आख दिता कहने आगे आप पहली अकाल की कभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो निर्माण सतगुरु जी नितानंद नितान नियुक्त में अपने आमी पत पावन भक्त सल करना निधान जी का बंधु धान धान सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रियामी आकार पुरख निरंकार स्वरूप सतगुरु पातशाह जी आप करना उनके अरदास बेनती दूसरी है सत्यादि का हुक्म है देहा तीरी लिखिया देहा हुक्म कमाए कल्ले आवह नानका सदे उठ जय दे महाभाग अनुसार जो आया सो चल सी सा कोई आई वारी है वारी आपो अपनी कोई ना बंद है कीर्ति महाभाग अनुसार पातशाह दियो आप जी ने दर कर दी कीर्तमान गुरु प्यारसार गुरमीत सिंह जो आप जी बख्शी हुई श्वासा की पूरी करते हुए संसार यात्रा पूरी करते हुए प्रभात शर्मंदियों सदी सोला देते हुए पिछले दिनों को अकाल प्राणा कर गया की पहुंची सतगुरु जी जिन्हों की कल्याण वास्ते जिन्हों के भले नहीं समूह परिवार ने आप जी के चरण परसे पातशाह जी आज की पावन पवित्र स्वरूप ग्रंथ लिया के तुर की बाणी आई तिर सगली चिंत मिटाई दा सिरसाई पाठ पर आरंभ करवाया से गरीब बनवास सिरसाई पाठ की भोग पाए गरीब बनवास सतगुरु जीओ आप अगाध दूत बाणी पढ़ते तो पाठ सिंह को पाठ करने सेवक सेवा करने बेअंत अल्लाह घाटा भुल चुक मुआद करनी अगे तो शुद्ध शुद्ध बाणी पढ़ी पढ़ सुरसा बाल बुखनी बड़ी सही बाणी साधन की प्रमाण करनी गुरबाणी दे भाव पाठ के भाव सेवा के पासदार गुरमीत सिंह आत्मा मुचना अपने करना निवास पुछना पिछे परिवार संबंधियों भाना मन का बरतना पानी बरतना पातशाह जीओ भोगा मुख लैके सेवक परिवार आप सुंदर रमाले तख्ताची पहनाए आत्मा की बात को सेवकों के लोग दुखिए परलोक सहेले करने बढ़ते बचने पापी सिंह का सिरंत माया हादर जनक जनक माया सुखाने का टूट करने काल कंठ दूर करने तार गुरमिस्ती तिलमित सेवक परिवार वालों बस्तर बिस्तरा पाने आदि सेवा की पातशाह जी दोनों सेवा प्रमाण करनी सेवा के पातशाह गुरमीत सिंह आत्मा बख्शना पातशाह जी हो आप जिंदे हजूर पातशाह अंते सतगुरु बोलिया मैं तुझे कीर्तन करो निर्वाण युद्धि महावाक अनुसार गुरबाणी में कीर्तन निजारा मैंने पातशाह जी हो अखला तत्वाता काटा पुलचुक मुआफ होने की कुछ समाप्त सुनी पढ़ी सुनी बाणी साधुमती प्रमाण सुनी गुरबाणी के भाव कीर्तन के भाव
विसड़ी हुई आत्मा नुसना ते आईया हुई शंका नुसना मेहर भरिया हथ ना भोगन मुख लैके आप जी हजूर पवित्र कड़ा प्रसादी सड़के हाथ रे आज धरती प्रवान करो भोग लाओ करी पाल सूर्य पवित्रा हो लाभ भोग हर राज लगिया प्रसंग जोड़ते जो सके सो आप जी का नाम जपे सबसे पासा जी सेवक परिवार वालों माया ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜਾਣੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ धार्मिक उन्होंने धर्मशाला वास्ते 2100 ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਸਤੇ 2100 ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ 5500 ਰੁਪਏ ਪਾਸਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੱਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਣੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਸਾ ਜੀਓ किरत कमाइया शुरू करनिया पासा जी ऐसे जो माई भाई आप भी पावन दरबार किया सब दर्शन प्रवान करना शुरुआत संतां दी हाजरियां सचखंड की प्रवान करनिया दरो प्रणाम दान गुरसिੱਖੀ दान चरणों का प्यार रखना नगर खड़े एकता स्वागत माल तंदुरुस्ती संदेशा सहाय होना पासा जीओ सरबत संगतां दी अरदास बेनती है पासा जीओ जो संघर्ष कर रहा है समूह किसान मजदूर जो अपने हक सत वास्ते लड़ पास कृपा करो मूर्ति फतेह करो जो काले झूठे कानून बनाए गए रद्द हो हाकमां नूं समर्थ बख्शो संतां ते मेहर भरिया रखो कारज रास करो मूर्ति फतेह करो चुगलियां कला बख्शो पासा जीओ कृपा करो दया करो संतां दी अरदास बेनती है देहो सजना असीसणिया जो होवै साहिब सुमेर कार गुरमीत सिंह श्री आत्मा चरना च निवास करना परिवार में सुनी भाना मन बदल करना पवित्र हुक्म नाम बच के संतान प्रताप करो जो जी दरते आवे सोड़ा दी जावे सुख होवे नाम ते आवे सुख पढ़दे सुनदे सिरत लाहिब होन श्री गुरु नानक नाम चढ़ कला तेरे भाने सिरत दा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुर रखवाला हुआ तार कृपा प्रभाव से राखिया हर गोविंद नवा निरुआ मेरा सतगुर रखवाला हुआ तार कृपा प्रभात से राखिया हर गोविंद नवा निरुआ रहा पाप गया प्रयाप मिटाया जानकी लाज लिखाई साध संगत ने सब फल पाए सतगुर कै दद जानी हरत परत प्रभ दुए सवारे हमरा गुण अवगुण ना विचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक हारिया हरत परत प्रभ दुए सवारे हमरा गुण अवगुण ना विचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक हारिया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह धंधे आवे नानका सदे उपजाए गुरु आकर सार अज आप बहुत ही सत्कारयोग सरदार गुरमीत सिंह जी मूवी जिन्हों की कुछ दिन पहलों
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ ਜਿਹਨੇ बहुत ही सोहना कीर्तन करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ सारी संगत ਨੂੰ निहाल किया। उन्होंने मौत के बारे अपने जीवन के बारे उन्होंने दसिया। ਆਪਾਂ ਨੂੰ बहुत बारी इस जथे का कीर्तन सुनने का ਆਪਾਂ ਨੂੰ कोई मौका मिलता, पर इन्हों का जो जो कीर्तन करते ਉਹਦੀ ਢਗਾਈ का संगत को पता लगता भी किन्ना कि इन्होंने वधिया कीर्तन करते, और संगत को पता लगता। अज भी जो कीर्तन कर रहे हैं तो समੁੱਚੀ जी संगत वो बिल्कुल शांत होती। नहीं तो आम आप देखा भी जो कीर्तन होंगे जो संगत को आनंद नहीं आता तो बिल्कुल जल्दी जल्दी होने लग पैंती है। बहुत ही इन्होंने धन्यवाद कीर्तन जथे का। और जो साडे गुरमीत सिंह जी जिहड़े कि साडे तो विछड़ गए, साडे नगर नूं इस परिवार नूं बहुत वड्डा सानूं सदमा लगा उन्होंने जान का। कि बड़ा वधिया इंसान थे सरदार गुरमीत सिंह जी, जिन्हों का जीवन के उन्होंने जीवन वाला आप जो झाक मारते हैं, बड़ा उन्होंने जोड़ा जीवन छोटे होंदे ने बड़ा संघर्षमई पूरा जीवन उन्होंने बड़ी उन्होंने सख्त मेहनत परिवार की की है। ये भी अपना अपना जीवन होंगे भी आप धन कमा लीए या बड़े बड़े अहदे प्राप्त कर लीए, कोई जीवन नहीं होंगे। जीवन होंगे भी आप भाईचारा कितना बनाया वो अज भी संगत को भी पता लगता कि उन्होंने अपना जो जीवन का प्रभाव वो कितना छड्या, वो उसकी शख्सियत को पता लगता है। तो गुरमीत सिंह ने बड़ी मेहनत की परिवार के लिए। ਧੀਆਂ ਬੜੀਆਂ अज आदि परिवार सूफी वसदियाँ, बेटा पवनप्रीत उन्हें भी बड़ी अपने पिता की हम बांह फड़ी सी। बड़ा समा चंगा सीगा, कहते भी जो मौसम सोहना होवे ते हवा भी सोहनी वगदी होवे ते बड़ा आनंद होंदा है। तो उस तरह गुरमीत सिंह का जो परिवार सीगा भी बड़ा सोहना समा सीगा। पर आ जिहड़ा मौत का जिहड़ा नहीं सी पता भी इदा भी हो सकती है, ये सानू भी बंदे बस भी कर भी दिखा रहे जाती ना भी पता ही नहीं आप कुछ हो सकता है। बहुत ही बिल्कुल ठीक सेहत, बड़ा तंदुरुस्त शरीर, तो अभी कुछ ही दिनों में भी बड़ा साढ़े को सरदार गुरमीत सिंह जी चले गए। बड़ा समा चलो आप कर कुछ नहीं सकते, ये तो अपने गुरु साहब ने अपना गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी आप बैठे हैं, आपू संदेश ही गुरु साहब ने आपको ये दिखाया, भाना मनन का दिखाया। अज जिन्नी भी अज संगत आई, रिश्तेदार आए, सारे सारे इलाके के बड़े सूझवान सारे उनके इतने। और बहुता मैं लंबा समा नहीं लेना, तो मैं अज की अंतिम अरदास साढ़े को मेरे बहुत ही साथी दोस्त सरदार तजिंदर सिंह जी रामपुर मैं बेनती करता भी वो सरदार गुरमीत सिंह जी की शरधा के पद भेंट करेंगे। सरदार तजिंदर सिंह जी राम सरदार गुरमीत सिंह जी जिन्होंने लगभग सन 97 तो साड़ी सांझ हुई और 23-24 साल का लंबा समा उन्होंने नाल असी हर संघर्ष कट्ठे बिताया है। हर इंसान के कुछ खास खूबियां होती हैं। जिथे ये परिवार सरदार गुरमीत सिंह जी का परिवार बहुत सख्त मेहनत की,
पर एक विशेष गुण जो इन्होंने विच सी जिस दे शायद असी सारे मिलने वाले अज उन्होंने कायल हैं वो उन्होंने मिलापड़ा और हसमुख सुभाव जिन्ना प्यार उन्होंने सारी उम्र वंडिया शायद बहुत घट इंसानों के हिस्से होते जो कितों मिलना अक्सर कट्ठे होंगे तो दूरों खिड़े मत्थे हसते मिलते ये शायद सानू अज बड़ी कमी भी महसूस हो रही है और अज के समय में ये जी उन्होंने चंगियाई है सानू ग्रहण भी करनी चाहिए। साइंस ने तरक्की कर ली बहुत कुछ बदल गया इंसान ने अपने जीवन के तरीके बदल लिए पर एक चीज नहीं बदली और रही दुनिया तक बदल नहीं सकेगी। शायद असं भुल जाते जिदा असं बाकी सारा कुछ बदल रहे हैं क्यों इंसान जो अपना बनाया है उन्हें तब्दीली कर सकता है पर जो कुदरत का बनाया सिस्टम वो तब्दीली नहीं कर सकता। ये साइंस ने भी तरक्की कर ली है सारा कुछ देख लिया क्योंकि वायुमंडल के इंसान के जीवन में जो जरूरी है कुदरती हवावां कुदरती गैसा ये पानी जड़ियाँ जिन्हों तो बगैर कुछ पल भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता शायद असीं भुल जाते हैं क्योंकि ये कुदरत का बनाया कोई साइंस है नहीं बदल सकती। ये सानू हमेशा अपना जीवन जींदिया ये गल्लां विचार में रखनियां चाहिए चाहे जितनी मर्जी तब्दीली करे साइंस पर ये कोई बदलाव नहीं कर सकती ये अधीन ही सानू चलना पैना जो साडी जिम्मेवारी बन रही है। अज मैं देख रहा पिछले समय कहते पिपलों की पूजा होती है दरख्तों की पूजा होती है ਜਾਂ पानी जो उन्हें साफ स्वच्छ रखने का इंतजाम उसका यही कारण से कि मनुखी जीवन का स्रोत है क्योंकि इस तो बगैर मनुख की जिंदगी नहीं जी सबके जितने मर्जी बदलाव पर एक चीज़ असी पल्ले बनीए और अपने मैं समझदा अज तो अगे असी अपने ब्याह शादियां साडे रस्मों रिवाज साडे जिस तरह असी अंतिम अरदास में शामिल हो असी इन्हां गल्लां नूं अपने एक जीवन का हिस्सा बनाइए। मैं पिछले दिन गया संत बाबा जी सीचे वाला जान का मौका होता जो जाते वो तैनूं एक दरख्त का प्रसाद दिंदे ने कि जाके बूटे लाओ कि जिहड़े इंसान की सेहत लिए जरूरी सो असी बहुत सारे रिवाज इन्हें बना लिया शायद जिहड़े साडे अपने जीवन की घट अजिहे पदार्थ बना ले जिहड़े साडे जीवन की घट जे सही मायने में असीं अज श्रद्धांजलि देनी है समुची मनुखता प्रफुल्लित कर ले अहद करके दईए। दूसरी गल मैं एक होर कर जावां अज असीं जाने वख-वख भावां जगह मत्थे टेक सब जिस तरह भाई साहब ने दस्सिया पर कुछ गल्लां असीं भुल गए वो माँ बाप वो साडे वड्डे बुजुर्ग शायद जिन्ना समय जिन्ना तंगियां तोशियां उन्ना सानू जन्म देने तो बाद जिस तरह पालिया जो वो बुढ़ापे के समय होंगे शायद वो सेवा वो भावना साडे अंदर नहीं रही उस तरह की सेवा असीं उन्होंने नहीं करते। मैं समझदा जे असीं आपां नूं वड्डिया क्योंकि दुनिया के जिन्नियां मर्जी दवाइयां हो जान पर वो दवा जिहड़ी तुहानूं मापिआं कोलों मिलदी है असीसां के रूप में मिलती है उसका दुनिया से कोई बदल नहीं। सो अपने आप असीं बदल के वो कुदरत के नेड़े जाइए मानवता का सत्कार करिए। मैं इन्हां लफ्ज़ों के नाल क्षमा दा इजाजत कहूँगा क्योंकि उस पिछली आत्मा मैं अपने परिवार वालों भी श्रद्धा के फुल भेंट करदा ते नाल दी नाल अरदास करदा कि परमात्मा सानू सारिआं नूं समर्थ बख्श कि असीं उस कुदरत दीआं दित्तियां जिहड़ियां सानू असीसां ने जां नेमतां ने उन्हां दी संभाल करके अपना आउण वाला जिहड़ा समा उन्होंने
आनंदमय बनाइए, चंगा कर सकीए। इन्होंने लफ्जों के नाल क्षमा का जाच पावा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की परंपरा। और मैं बेनती करता साडे नगर के साबका फूड सप्लाई इंस्पैक्टर शहराम जी वो काफ़ी चलते कह रहे थे मैनू 2 मिनट मैं जरूर लेने का तुहाडे परिवार के बारे बोलना। मैं कहा जरूर। और मैं बेनती करता धन धन गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठी गुरु प्यारी बहुत ही सत्कारयोग साध संगत जी, सब तो पहला फतेह बुलाने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी एक बहुत ही दुख की घड़ी के सारा पिंड रिश्तेदार यार दोस्त इलाका निवासी देशों विदेशों तो जितों भी जिन्ना जिन्ना भी संबंध किसी नाल सी सारे इतने पहुंचे और दुख साडा वटाया तुसी। ये मोमी परिवार सारा ही, क्योंकि साडे पेरेंट्स साडे माँ बाप भैन भरा और सारा नगर असी भी इन्हां दे नाल भाजी लंबड़दार उन्होंने नाल उधरों आए तो इत्थे इस पिंड दे विच बहुत इतफाक नाल रह रहे। सार गुरमीत सिंह जिन्हां दे बारे कहना जिन्ना मर्जी कह लीए बिल्कुल सच है। एक इंसान मैं पिंड पेशा, मैं भी डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर रिटायर होया, जिन्हें अज तक किसी नाल भी कोई भी दूध दे किंतु परंतु नहीं की और मेहनत रज के की। एक लंबड़दार ऊधम सिंह जी हुणी जो साडे बहुत बड़े भरा आ, तो गुरमीत सिंह तो मेरे तो छोटा सी, उन्होंने और उन्होंने परिवार ने कनेडा जीत सिंह उन्होंने मिल के आए हैं। बलविंदर सिंह भी 2-3 बारी सरपंच रहे हैं। बहुत अच्छा परिवार है, सारा ही मूवी परिवार। उधर साल सिंह उन्होंने परिवार और साडा भाईचारा इन्हां नाल इन्ना ज़्यादा गूढ़ा आ कि असी गुरमीत सिंह जरूर हस के आना, बुलाना, चलाना, घर बार आना जाना बहुत वधिया। साडी एक जिदा कहते बंदे भी भरावां की बांह टुट गई, साडी बांह टुट गई पिंड दे विच। और इंसानियत बंदे विच होनी बहुत जरूरी है। यू शुड लव एंड रिस्पेक्ट कम्यूनिटी। इंसानियत ना प्यार करो ये करना था। गुरु ग्रंथ साहब के बारे ज्ञानी यूं नहीं आखिया, इन्होंने बड़े ध्यान ना सुनिया। मैं अमृतसर रहा ब्लू स्टार ऑपरेशन के टाइम, उत्थे इंस्पैक्टर उदों होंदा इन्हें जो अज मौत के बारे या अपने कीर्तन के दसिया कुछ गल्लां इहो जिहियां मैं इन्नी उम्र तक नहीं सुनिया। इन्हों के असीं बहुत धन्नवादी और इहो जिहा प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है। मैं एक गल साझी करना चाहना गुरु ग्रंथ साहब जी बारे। 1 तो ला के 1430 पन्नियां तक कल्ले कल्ले अखर, कल्ले कल्ले शब्द और 36 गुरुआं महात्मा भगतां दी बाणी और सिख वीरां दी बाणी दे विच इंसानियत वास्ते ही कुट कुट के तुहानूं दस्सिया गया। कल्ला कल्ला अखर चेक कर लो। गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत ही एक ओद होंदी है, ओंकार कारवाच। एक ओद सानूं दुनिया च कोई दूजा नज़र नहीं आना चाहिए जे साडे इंसानियत है तां। दूसरे नंबर पर गुरु नानक देव जी महाराज पहलियां पंक्तियां दे विच लिख दिता, सभे सांझी वारसदान कोई ना दिसे बाहरा जीओ। ते सभी संत सारे बाहर नजर आउंदे। इंडियन पॉलिटिक्स जी इन्नी मतलब बहुत वधिया, मैं कहूँगा वधिया का मतलब उल्ट भी हो सकता। और इन्हें इस देश को फेरू फेरू करके रखा। तीसरे नंबर पे दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्हों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब से नहीं है। 4 गुरुआं की बाणी गुरु ग्रंथ साहब से नहीं हैगी। 6 गुरुआं की बाणी आ, 15 भगतां की बाणी आ, 11 भट्टां की बाणी आ, 4 सिख पीरां की बाणी। 36
उन्हां महापुरुषों की, उन्हां संतां, उन्हां अकाल पुरखां की बाणी है जिहड़े खुद रब से निरंकार। और जदों असी नदेड़ साहब की गल इन्होंने की सी ज्ञानी यूनिक गोल्डन टैंपल से है, जदों असी हुक्मनामा गुरु साहबान ने लागे आज्ञा भई अकाल की तवी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है सिखन वाले गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की दे सब जाका हिरदा शब्द है कोई शब्द नहीं है। जदों गुरु ग्रंथ साहब को असी गुरु मानते तो मैं शक्तियां भक्त भी मानता, गुरु भी मानता और सिख वीरां भी गुरु मानता। तो 6 गुरुओं की बाणी तो गुरु है ही है, 10 गुरुओं तो उपर उठ के ये 36 गुरुओं की बाणी और सारे साडे सत्कार जो गुरु है। और ये बाणी गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 एक सानू सेध देती सी आनंदपुर साहब। वो पहली पोस्टिंग चंडीगढ़ पंजाब विधान सभा के विचों मेरी आनंदपुर साहब हुई सी 1973 1973 वो पहला गुरु घर जिथे साडा दफ्तर भी वो थले से गुरु ग्रंथ साहब के रोज दर्शन दिदारे होंगे वो हुण भी होंगे। एक कृपा किसी किसी से होंगी है। और दूजा गुरमीत सिंह जी बारे आप गल करते सी वो साडे विच नहीं वट उन्होंने काम उन्होंने सोच और पिंड च अज तक किसी ना वो मैं वेखे नहीं उच्ची बोल ये इंसानियत सी उन्होंने। और ये परिवार भूमि परिवार इन्नी देर हो गई है बड़ा तरक्की गांव भी करे तो पिछे वो असी बढ़ नहीं सकते। सार गुरमीत सिंह नूं सच्ची श्रद्धांजलि साडी हुई है कि परिवार इकट्ठा रहे रल मिल के। मुंडा लड़का जिहड़ा साडा भतीजा बहुत अच्छी सोच है उसदी। और गुरमीत सिंह ने जो काम किया मेहनत कर करके इत्थे तक आए और अज वो मुंडा उन्हां नालों भी ज़्यादा मेहनत कर रहा। परमात्मा इन्हूं अगे होर तरक्की बख्शे। साडी कुड़ियां भी बहुत अच्छा परिवार है, सारियां नूं चंगी लड़ी दे विच परोवे। सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि साडी यही है फिर उहदे दिखाए हुए पूरने ते चलो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परिवार वालों कुछ भेटा भी सरदार गुरमीत सिंह जी दी गई आ। गुरुद्वारा साहब की सिंह सभा गुरुद्वारा साहब की 21,000 रुपया मैं बेनती करना शुरू करदा कि आन के लै जाना। उस अगे स्कूल ही 55 रुपया वो भी मैं मैंबर पंचायत बेनती करदा कि आन के लै जाना। 2100 रुपया रविदास भगत गुरुद्वारा साहब की 2100 रुपया वाल्मीकि मंदिर वास्ते वो मैं मैंबर पंचायत में बेनती करता कि आन के लै जाना। तो हुण मैं जिन्ने भी साडे लागे लागे नगरां तो सरपंच साहब परविंदर सिंह जी साहब सरपंच वो भी पहुँचे सरबजीत सिंह जी सरपंच नवा पिंड जट्टा, सुचल सिंह जी गांधरा सरपंच साहब पहुँचे आ, डॉक्टर विजय साहब जी नवा किला तो पहुँचे आ और अपने जगीर सिंह जी अपने धर्मपुर को बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर श्रोमणी अकाली दल के पहुँचे आ। और जिन्ने भी रिश्तेदार दोस्त जिन्ने भी इलाके दोस्त मित्र पहुँचे आ सारे इतने होने अंतिम अरदास होने बहुत बहुत धन्यवाद। हुण देख वरतूगी उस तो उपरंत गुरु महाराज का लंगर जा रहा। सारी संगत हाथ जोड़ के परिवार को बेनती सारी संगत गुरु का लंगर छाती बेनती प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।